हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे क्रिप्टोग्राफी क्या होती है एंड व्हाट्सएप में क्रिप्टोग्राफी का यूज क्या होता है एंड इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, प्रोसीजर कैसे करता है, वर्किंग कैसे करता है, फुल डिटेल्स। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ और फुल नॉलेज गेन कीजिए। तो आइए समझते हैं सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। क्रिप्टोग्राफी इज अ लॉजिकल टेक्निक्स ऑफ encrypt और सिक्योर द डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशंस and it follow the encryptions and decryption algorithm during the transmissions. It means कि क्रिप्टोग्राफी जस्ट एक टेक्निक्स होती है, जस्ट एक प्रोसीजर होता है जिसका यूज किया जाता है डेटा को सिक्योर करने के लिए, इनक्रिप्ट करने के लिए, डेटा को ट्रांसमिट करते समय, डेटा को सेंड करते समय। जैसे कि एक डेटा सेंड करना है हेलो, तो हेलो जब डेटा सेंड कर किया जाता है तो उसको सिक्योर करने के लिए उसको उस पर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई किया जाता है। तो जैसे उस पर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई किया गया तो हेलो का कुछ रूप चेंज करके इस तरीके का हो गया, EHOLL, ये सिक्योर हो गया। इसको कोई बीच में हैक भी करेगा तो इसको कोई रीड नहीं कर सकता, बिकॉज इसका मीनिंग नहीं समझ। फिर रिसीव करते समय फिर हेलो का हेलो ओरिजिनल फॉर्म रिसीव हो जाएगा। आइए समझते हैं अब क्रिप्टोग्राफी का यूज क्या होता है व्हाट्सएप में। सपोज कि एक यूजर है ए बी को व्हाट्सएप पे डेटा सेंड कर रहा है, हाय फ्रेंड्स, मैसेज सेंड कर रहा है, हाय फ्रेंड्स, मैसेज जस्ट लाइक एज डेटा। देन जब इस पे क्रिप्टोग्राफी अप्लाई होता है तो इसका रूप चेंज होता है, सिफर टेक्स्ट में चेंज कर देता है इसको। जैसे में जो ओरिजिनल डेटा होता है उसको हम लोग प्लेन टेक्स्ट बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल वर्ड में। फिर उसको जब इनक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई होता है उस पर, तो डेटा को सिक्योर करने के लिए, तो उसका रूप चेंज किया जाता है, सिफर टेक्स्ट में उसको बदल दिया जाता है। सिफर टेक्स्ट इट मीन्स कि प्लेन टेक्स्ट का बिगड़ा हुआ रूप जिसको कोई पहचान ना सके उसको बोलते हैं सिफर टेक्स्ट। तो सिफर टेक्स्ट में चेंज कर दिया जाता है और फिर से रिसीवर के समय, रिसीवर के साइड फिर उसको डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई करके उसको डिकोड कर दिया जाता है डेटा को, और फिर डेटा फिर अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में रिसीव हो जाता है फिर से प्लेन टेक्स्ट में। इस तरीके से बीच में कोई अगर यूजर, कोई अगर हैकर डेटा को हैक भी करता है तो उसको डेटा का मतलब ही नहीं समझ आता है कि क्या है। हाँ, अगर हैकर इसको डिकोड कर देता है, लॉक को तोड़ देता है और डेटा को रीड कर लेता है, तब तो उसका हैकिंग सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज कोई इसको हैक भी करता है, अगर इसका एल्गोरिथम को तोड़ नहीं सकता है, इस पर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एल्गोरिथम अप्लाई किया जाता है और फिर रिसीवर टाइम। अब इसमें कंफ्यूजन हुआ कि तब रिसीवर कैसे इसको पढ़ लेता है। तो इसमें पोर्ट नंबर होता है, IP एड्रेस यूज होता है, इसके थ्रू सीरियल नंबर भी इसमें यूज होता है, जिसके थ्रू जिस नंबर पे सेंड करना होता है, जिस एड्रेस पे सेंड करना था, उस एड्रेस को अलाउ किया जाता है कि डेटा को एक्सेस कर सके और उस पर ऑटोमेटिक डेटा एक्सेस हो जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। सब कुछ डिजाइन किया होता है, ऑटोमेटिक फाइल से प्री प्लान्ड होता है। तो इस तरीके से क्रिप्टोग्राफी काम करता है। अब समझते हैं क्रिप्टोग्राफी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। क्रिप्टोग्राफी के कंपोनेंट्स होते हैं प्लेन टेक्स्ट हो गया, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हो गया, सिफर टेक्स्ट हो गया एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। प्लेन टेक्स्ट होता है जो सेम डेटा, जिस डेटा को ट्रांसफर करना हो उसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। इट मीन्स कि जिस डेटा को हम लोग रीड कर सके उसको प्लेन टेक्स्ट। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, इट मीन्स इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एक ऐसा मैथमेटिकल लॉजिकल फॉर्मूला होता है जिसको डेटा पे अप्लाई करने के बाद, प्लेन टेक्स्ट पे अप्लाई करने के बाद प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट में बदल जाता है। इट मीन्स कि उस पर एक लॉक लग जाता है और उसका रूप चेंज होता है, दिखने में फिर चेंज दिखता है, खराब, उसका खराब रूप, बिगड़ा हुआ रूप हो जाता है। प्लेन टेक्स्ट का बिगड़ा हुआ रूप को सिफर टेक्स्ट बोलते हैं और उस पर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगने के बाद ही वैसा दिखता है, जिसको हैक करने के बाद भी जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। उसमें पोर्ट नंबर भी यूज होता है, सीरियल नंबर भी यूज होता है, मैक एड्रेस भी यूज होता है अगर PC पे सेंड नहीं करना होगा तो, और इस तरीके से डेटा को सेंड किया जाता है। अब समझते हैं डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में क्या होता है। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज किया जाता है डेटा पे लॉक लगाने के लिए, डेटा को सिक्योर करने के लिए,
और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम की यूज किया जाता है उस लॉग को फिर से तोड़ने के लिए, डेटा को डिकोड करने के लिए, ताकि उसको फिर से प्लेन टेक्स्ट में चेंज किया जा सकता है। इट मीन्स कि सेंड करते समय प्लेन टेक्स्ट पे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई करके उसको सिफर टेक्स्ट में बदला जाता है, और फिर से रिसीवर साइड में डिक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई करके उस डेटा को फिर से प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया जाता है, जिससे कि रिसीवर उसको रीड कर पाता है। और रिसीवर को यह अलाउ किया जाता है, सिस्टम अलाउ करता है, ताकि वो डेटा को एक्सेस कर सके, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई कर सके, और इस तरीके से वो अप्लाई करके फिर डेटा को रीड कर पाता है। और ये काम बहुत ही नैनो सेकेंड में होता है, बहुत ही नैनो सेकेंड में, तुरंत झटकों में हो जाता है। भाई ये कुछ क्रिप्टोग्राफी को हम व्हाट्सएप के फीचर्स में समझ लेते हैं। जैसे कि एक यूजर है ए और एक यूजर है बी। एक जो फर्स्ट यूजर ए है डेटा सेंड कर रहा है हेलो डियर डेटा सेंड हुआ, उस पर अब इनक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई कर दिया गया। इनक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद अब उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो गया EARDHLLOE। अब इसका कोई डेटा अगर हैकर बाद में हैक भी करता है तो इसको रीड भी करेगा, तो इसका वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं देख सकता कि इसका मतलब क्या है, इस मैसेज का मतलब क्या है। फिर ये सिफर टेक्स्ट में चेंज हो चुका है। फिर रिसीवर साइड इस पे डिक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई किया गया, और फिर इसका डिक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई किया गया, और फिर ये चेंज हो गया प्लेन टेक्स्ट में। इट मीन्स कि फिर ये हेलो डियर में रिसीवर साइड शो कर दिया। तो अब हम बता दें थोड़ा कि क्रिप्टोग्राफी का यूज क्यों किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है डेटा को सिक्योर करने के लिए, ताकि बीच में कोई हैकर हैक भी करता है, डेटा को रीड भी करता, तो उसको कोई इसका मतलब नहीं समझ पाएगा, फिर उसके काम का कोई डेटा रहेगा नहीं। तो हैकिंग से बचने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और हमसे कनेक्शन बनी रहे।